किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नया तरीका बताऊंगा जिस तरीके से यदि आप अपने धान की फसल में जिंक सल्फेट का प्रयोग कर लेते हैं किसान भाइयों, तो आपको जिंक सल्फेट के 100% रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। आपकी जो धान की फसल होगी किसान भाइयों, उसमें रिकॉर्ड तोड़ कर ले आएंगे किसान साथियों। फसल का पीलापन समाप्त हो जाएगा और इसके साथ साथ आपकी धान की जो फसल है साथियों, उसकी ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले किसान भाइयों कि धान की फसल में जिंक सल्फेट डालने का सही समय क्या है और इसे हमें किन किन खादों के साथ मिला करके डालना चाहिए दोस्तों। साथ ही किसान साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको धान की खेती से जुड़ी हुई ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ मिलती रहें साथियों। किसान भाइयों, किसी भी खाद का यदि हमें 100% रिजल्ट लेना हो साथियों, तो उसको सही तरीके से सही समय पर डालना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो आइए सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि हमें अपने धान की फसल में 100% रिजल्ट लेने के लिए दोस्तों जिंक सल्फेट का प्रयोग जो है कितने दिनों पर करना चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए। अमूमन किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल 20 से लेकर के 40 दिन के मध्य की हो जाती है, इस अवस्था पर दोस्तों हमें धान की फसल में जिंक का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम इस अवस्था पर जिंक का प्रयोग कर लेते हैं तो साथियों सर्वोत्तम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि किसान भाइयों हम जिंक की मात्रा की बात करें साथियों, तो आपको लगभग 6 से लेकर के 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक का प्रयोग करना है और इसका भुरकाव कर देना है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि हमें इससे किन किन खाद और उर्वरकों में मिला करके डालना चाहिए दोस्तों। किसान भाइयों, सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट खाद है साथियों, वो है यूरिया। यूरिया में किसान भाइयों जिंक सल्फेट को मिला करके डाल देते हैं तो दोस्तों आपको सबसे अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। आप यूरिया में अच्छे से मिला करके यूरिया के साथ में दोस्तों इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं किसान भाइयों कि जिंक सल्फेट डालने के बाद में हमारी धान की फसल से हमें कौन कौन से फ़ायदे लाभ देखने को मिलेंगे दोस्तों। किसान भाइयों, धान की फसल में जो जिंक का महत्व होता है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है दोस्तों। इसको डालने के बाद सबसे पहले किसान भाइयों हमारी जो खेत की मिट्टी होती है वह भुरभुरी बनती है दोस्तों। नंबर 2 पर किसान भाइयों, यह हमारी जो धान की फसल है साथियों, उसका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा साथियों वृद्धि कर देता है, जिससे कि यदि छोटे मोटे रोगों का अटैक भी होता है किसान भाइयों, तो हमारा पौधा जो है उसे सहन कर लेता है। और दोस्तों जो सबसे बड़ा काम यह करता है किसान भाइयों, हमारी जो धान की फसल है किसान साथियों, उसमें जिंक की कमी को दूर कर देता है, जिससे कि जो हमारी रस्ट बीमारी वो भी नहीं लगती। जड़ों का विकास अच्छा होता है, पौधे से अधिक कल्ले बनने शुरू हो जाते हैं, नए कल्लों का फुटा होना शुरू हो जाता है साथियों। और यदि हमारी जो धान की फसल है किसान भाइयों, वह थोड़ी सी कमज़ोर है, दब रही है दोस्तों, तो उसकी ग्रोथ कम है, तो साथियों उसकी तेज़ी के साथ में धान की फसल की ग्रोथ होना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ जड़ों का विकास अच्छी तरीके से होगा। और यदि हमारी जो धान की फसल है किसान भाइयों, उसमें थोड़ा बहुत पीलापन देखने को मिल रहा है, तो पीलापन भी जड़ से समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी किसान भाइयों कई सारे फ़ायदे हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो जिंक है किसान भाइयों, यह हमारे धान के पौधे की शक्ति को वृद्धि को बढ़ा देगा। इसके साथ साथ जड़ का विकास बढ़ाएगा, जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको तेज़ कर देता है, जिससे कि साथियों हमारे धान की फसल में अधिक मात्रा में फुटाव होता है और हमारी धान की फसल जो है साथियों अच्छे तरीके से ग्रोथ करती है। इसके साथ ही दोस्तों यह हमारे धान की फसल की पैदावार में भी वृद्धि कर देता है, काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ा देता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों किस खाद में हमें इसे मिला करके नहीं डालना चाहिए दोस्तों। किसान भाइयों, फास्फोरस और जिंक को आपको कभी भी आपस में मिला करके नहीं डालना चाहिए। तो डीएपी के साथ में आपको जिंक कभी भी नहीं मिलाना चाहिए, वरना साथियों फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान हो सकता है। बाकी यदि आप इस नए तरीके से किसान भाइयों अपने धान की फसल में इतनी ही मात्रा में जिंक सल्फेट 6 किलोग्राम प्रति एकड़ तक भी कर लें साथियों, जिंक 2 प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं। 3 किलोग्राम प्रति एकड़ यदि आपके खेतों में बीमारी नहीं लगी तब उपयोग करें। 6 किलोग्राम प्रति एकड़ यदि आपके खेतों में पीलापन बहुत ज़्यादा आ गया तब उपयोग करें, तो बहुत ही शानदार बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा साथियों। इसके साथ साथ बता दें जिंक आपको कौन सी कंपनी के लेना है, तो जिंक मुख्यतः 3 से 4 कंपनियों को बहुत अच्छी क्वालिटी की आती है, जैसे कि दयाल का मोनो जिंक के नाम से आता है, अभिमन्यु का मोनो जिंक के नाम से आता है। इसके साथ साथ एरिस कंपनी द्वारा मोनो जिंक आता है, इफ़को बनाती है। ये सारी मुख्य कंपनियां साथियों जो काफ़ी शानदार क्वालिटी, कुछ क्वालिटी के जिंक बनाती हैं।
जिसे आप उपयोग कर सकते हैं। इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 90-100 रुपये प्रति किलोग्राम देखने को मिल जाएगा मार्केट में। तो आप एक बार अपने धान फसल में शुरुआती समय में जिंक का जरूर उपयोग करें, आपको बहुत ही बेस्ट 100% श्योर टिक सकते हैं, तो बहुत ही बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो किसान भाई दूसरे किसान भाई वीडियो में धान की खेती करें तो तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।